पार्ट 2। अंत में रम्या और लता अपने पिता को मना लेते हैं और वो सोमराजू की ज्वेलरी की दुकान में जॉब करने लगते हैं। सूर्योदय के बाद मेरी प्यारी बेटियों यहाँ आओ। क्या हुआ पापा, आपने बुलाया? मैं खेती करने जा रहा हूँ, तुम दोनों भी काम पर ध्यान देना, ठीक है? ठीक है पापा, आप अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर सीतैया अपना काम शुरू करता है। थोड़ी देर बाद, लता तुम तैयार हो गई हो ना, हमें लेट हो रहा है। लो दीदी आ रही हूँ। इतना कहकर दोनों काम पर चले जाते हैं और उन्हें जंगल से होते हुए पास के कस्बे में अपने काम की जगह ज्वेलरी की दुकान पर जाना होता है। फिर दुकान के मालिक सोमराजू, जल्दी आया करो, ये कस्टमर्स के आने का टाइम होता है, जल्दी से ज्वेलरी साफ कर दो। ठीक है सर। फिर वो दोनों आभूषण साफ करने लगती हैं और वो उन आभूषणों को ग्राहकों को दिखा रही होती हैं। ऐसे ही रोज रम्या और लता शाम तक उस दुकान पर काम करती और फिर घर लौटकर पापा का ख्याल रख। प्रतिदिन वो यही दिनचर्या बनाए रखते और सुखपूर्वक रहते। कुछ दिनों के बाद दुकान के मालिक सोमराजू रम्या और लता को पूरी तरह से देखने लगे और बदतमीजी करने लगे। एक दिन के बाद सोमराजू लता के पास गया और उससे कहा, अगर तुम दोनों मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा और तुम्हें तुम्हारे पसंद के आभूषण भी उपहार में दूंगा। इतना कहकर वो उनके ऊपर हाथ रखने जाता है। सर, आपने जो कहा वो हम नहीं कर सकते, हमें छोड़ दे। हम यहाँ काम करने के लिए आ सकते हैं लेकिन गलत काम नहीं करना चाहते। जैसे ही वो दोनों उससे विनती करते हैं, अगर तुम चाहो तो ही, नहीं तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। शाम को जब वो अपने काम खत्म करके घर वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में रम्या और लता दोनों बात कर रही होती हैं। क्या दीदी, दुकान का मालिक हमसे ऐसे बर्ताव कर रहा है, मुझे तो डर लग रहा है दीदी, क्या हम पापा को ये बात बता दें? नहीं लता, ये बात किसी भी कीमत पर पापा को नहीं बताना। अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमें काम नहीं करने देंगे और वो हमारे लिए काम करते रहेंगे। सही कहा दीदी, अब हम क्या करें? हमने सोमराजू को तरीके से बता दिया है कि हम ऐसी चीजों में दिलचस्पी नहीं रखते। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे रास्ते में आएगा, इसलिए चिंता मत करो। इस तरह उसने अपनी बहन को हिम्मत दी। सोमराजू ने भी कुछ दिनों तक बिना कुछ किए चुपचाप नाटक किया। एक दिन शाम को जब रम्या और लता ने अपना काम खत्म किया और जंगल के रास्ते घर वापस जा रहे थे तो सोमराजू दो बदमाशों के साथ उनका रास्ते में इंतजार कर रहा था और वो सोच रहा था कि किसी तरह रम्या और लता उसकी बात सुन ले। उसके रास्ते में आ रही रम्या और लता को देखकर, रुको, मैं तुम दोनों को कितनी बार बताऊं, मेरी बात सुनो। अगर तुम दोनों मेरी बात सुनोगे तो मैं भी खुश रहूंगा और तुमको भी मैं खुश रखूंगा। हमने उस दिन तुम्हें कहा था कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या मैं तुम्हारी बात सुनूं? तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा कहकर सोमराजू दोनों को पकड़ लेता है और झगड़ते हुए उन दोनों को फेंक देता है। रम्या और लता गिरकर एक पत्थर से टकरा जाती हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर सोमराजू वहाँ से भाग जाता है। अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा किए बिना रम्या और लता दोनों शैतान बन जाते हैं और बरगद के पेड़ पर निवास करते हैं। वो पेड़ के नीचे से गुजरने वाले लोगों को डराने लगते हैं। एक दिन सोमराजू उस रास्ते से ही गुजर रहा था। उन दोनों ने उसे देखकर उसे मारना चाहा और उसे एक पेड़ पर बांध दिया। अरे मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या रे, क्या तू नहीं जानता कि तूने हमें मार डाला? ये कहकर दोनों उसे मारने लगते हैं और उसे बहुत मारते हैं और अंत में उसे मार डालते हैं। अगले दिन ये भूल कर कि उन्होंने सोमराजू को मार डाला, वो अभी भी उस बरगद के पेड़ पर बैठे सोमराजू को ढूंढ रहे होते हैं और वहाँ से गुजरने वाले लोगों को डराने लगते हैं।